प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। आकृति सिन्हा, बिहार, झारखंड। उनका प्रश्न है, मेरे बहन जो है बहुत पूजा पाठ करती है, एक अच्छे लड़के से प्रेम करती है, दोनों का प्रेम भी है, शादी करने के लिए जो है दोनों तैयार है, लेकिन देर हो रही है, सेटिंग बैठ नहीं रहा है। भगवान का भक्ति जब कर रही तो देर क्यों हो रही? बहुत सुंदर प्रश्न है। आपके बहन जो है किसी अपने ही जाति के वर्ण के लड़के से प्रेम कर रही है, दोनों का प्रेम है, दोनों परिवार का भी सम्मति है और अच्छे घर के लड़के, आप भी उच्च घर के हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन इस शादी में जो है देर हो रही है, किसी कारण आकर के बीच में रुक जाते हैं या कोई घटना घट जाती है, तो उसके लिए जो है आपने भगवान के पूजा पाठ के ऊपर जो है सवाल उठाया कि देर क्यों है, भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। आपका ये उचित है, लेकिन भगवान का भक्ति पूजा पाठ जप तप जो भी किया जाता है, कोई मन में कामना लेके, उसका जो है एक समय होता है जिससे कि भगवान आकर के प्रसन्न है, कृपा करते हैं। और अपने किसी प्रेम से, भाव से, किसी प्रकार की ढंग से, कौन सी व्याकुलता से, भक्ति से, भाव से, कि ऐसे अनमन से हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कोई भगवान को जो है रात दिन व्याकुल होकर के रो करके पुकारते हैं, दिन भर उनके याद में रहते हैं, पुकारते रहते हैं, प्रभु कृपा कर दो, कृपा कर दो। तो ऐसे भक्तों का भगवान जल्दी सुन लेते हैं। लेकिन कोई सुबह थोड़ा शाम पूजा कर लिया, शाम को थोड़ा सा कर लिया, फिर कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन है अंदर से श्रद्धा, तो इस प्रकार भक्त की थोड़ा देर होता है, भगवान की कृपा करने में थोड़ा देर होती है। क्योंकि ना हम भी अपने पूजा पाठ में, पुकारने में, भक्ति करने में लापरवाही करते हैं, तो उधर ये भगवान का भी लापरवाही हो जाता है। क्योंकि ना भगवान गीता में कहा, जे यथा मा प्रपद्यन्ते तान तथम भयाम्यहम्। जो मेरे को जिस प्रकार से भक्ति करता है, जिसी भाव से, प्रेम से भक्ति करता है, मैं भी उसकी ओर उसी प्रेम भाव से कृपा करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो पहला कारण तो ये है, आपके बहन से बोलिए कि जो भक्ति पूजा पाठ कर रही है थोड़ा बढ़िया भक्ति भाव से करे और रेगुलर करे। हाँ, रात दिन भगवान को जो है एकांत में बैठ कर पुकारे, थोड़ा उनके लिए रो पड़े, प्रार्थना करे, हे प्रभु कृपा करो, दया के सागर है आप। हाँ, अब जानते हैं लड़कियों का जिंदगी तो शादी के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे भगवान को प्रार्थना करने का, प्रभु मेरी जिंदगी आपका हाथ में है, ऐसे कह करके उनको जो है पुकारे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करे। इसी प्रकार जो करते रहे, लेकिन इसमें धैर्य धारण करके रहे। क्योंकि ना भगवान के भक्ति में कृपा होने में थोड़ा सा देर लगती है, लेकिन बेकार नहीं जाते, अंधेर नहीं। इसलिए आप सुने होंगे, खुदा के या परमात्मा के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। लेकिन लोग जो है थोड़े बड़े में घबरा करके पूजा पाठ को छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे हमें किसी टांकी में पानी भर रहा है, और पानी भर रहे तो टांकी धीरे धीरे भर रहा है, एक दिन जो भर जाएगा तो अपने आप भी उछल लगेगा। लेकिन हमें 2-4 बाल्टी डाल करके सोचते हैं कहीं भरा नहीं, अरे अब डालते रहिए तो एक दिन भरेगा। ऐसे ही हम भक्ति पूजा पाठ जप तप जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहे, एक दिन उछलेगा। हो सकता है हमारा अभी आधा भरा हो, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारे एक मधुसूदन सरस्वती थे, वो जो है कि संत से पूछा कि महाराज कोई उपाय बताए जिससे कि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो संत जी ने कहा, आप राम नाम जपो, भगवान का कृपा हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। तो उनने पूछा कितना महीना? 6 महीना लगातार। तो 6 महीना लगातार मधुसूदन सरस्वती ने राम नाम जपा। 6 महीने के बाद भी आए और संत से बोले, कहीं कुछ तो हुआ नहीं।
तब संत जी ने अपनी दिव्य दृष्टि में देखा और देखा कि इनके जीवन के जितने सब पाप ताप दुष्कर्म पश्चात जो कुछ भी था सब कुछ वो राम नाम से जल रहे हैं। तब जो है वो संत जी अपने दिव्य प्रभाव से मधुसूदन सरस्वती को देखा, देखो वो क्या जल रहा है, ना पहाड़ जैसे जल रहा है, ना वो क्या जल रहा है मालूम है, आपके पहले जन्म का जितने दुष्कर्म पाप ताप सब कुछ वो जल के भस्म हो रहा है, जो आपने 6 महीना राम नाम जपा। आप थोड़ा सा जप कर लीजिए तो फिर आपको प्रभु की वर्षा हो जाएगा, कृपा हो जाएगी। तब जाकर 1 महीना फिर जब मधुसूदन सरस्वती जपे तब भगवान का जो है उनको साक्षात्कार हो गया। तो वो मधुसूदन सरस्वती जो 6 महीना जपे थे वो बेकार नहीं हो रहा था। उनके पहले जन्म में जितने कुसंस्कार दुष्कृति जितने पाप पुण्य जितने सब दोष सब जल कर भस्म हो रही थी। ऐसे व्यक्ति जो पूजा पाठ जप तप करता है तो उनके करोड़ों जन्म से जीव जो है मोह माया में फंसा हुआ, करोड़ों पाप किया है, करोड़ों दुष्कर्म किया है, वो सब जलता है, जल करके राख होता है, सब खत्म होता है। जब पूरी तरह से भस्म हो जाता है फिर भगवत कृपा उनके ऊपर बरसने लगती है। इसीलिए जो भक्ति पूजा पाठ करने वाले साधक को कभी भी भक्ति पूजा पाठ करते समय निराश नहीं होना चाहिए। अगर अभी कृपा नहीं हो रहा है तो समझ लो और जो है हमको ज़्यादा जप करना चाहिए, क्योंकि ना हमारा जो है दोष कुछ अधिक होगा, इसलिए वो सब जलने में वो समाप्त होने में लगा हुआ है। तो हमारा संख्या जप संख्या और बढ़ा देनी चाहिए, भक्ति बढ़ा देनी चाहिए, व्याकुलता बढ़ा देनी चाहिए। ज़्यादा करके उनको रो करके प्रार्थना करें, उनको व्याकुलित हो प्रार्थना करें तो भगवान ने कृपा करके तो ऐसे ही भस्म कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके बहन की शादी में देर हो रही, आप तो कह रहे थे कि दोनों पक्ष राजी है, अच्छे घर के भी वो भी है, लड़का भी है, तो आप बहन से बोलिए कि और जप तप बढ़ावे, भगवान को व्याकुल होकर एकांत में बैठकर पुकारे, हे प्रभु मेरे जिंदगी को जो संभाल दीजिए। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सत्यभामा भगवान की पत्नी बन गई केवल उनको पूजा करके। पूर्व जन्म में जो है एक लड़की थी पंडित की, उसने तपस्या भजन करके पत्नी बन गई। इसी कलियुग में नामदेव भगत के माता जो थी गौणाई, उनने सोचा कि भगवान कृष्ण को मैं पति रूप में प्राप्त कर दूं, तो उन्होंने जो है भजन तपस्या ऐसे बढ़ाया कि भगवान कृष्ण को उनको पत्नी रूप में स्वीकार करना पड़ा। मीरा को भगवान ने पत्नी रूप में स्वीकार करा। जब भगवान स्वयं पति बन के जाते हैं तो कोई एक लड़के के साथ शादी करना उनके लिए तो साधारण काम है। इसीलिए आप जप तप बढ़ाइए और बहन से बोलिए कि जप तप बढ़ा करके व्याकुल से भगवान को पुकारे, लेकिन अधैर्य होकर के भगवान का भक्ति पूजा पाठ इसको छोड़े ना, ज़्यादा से ज़्यादा जप करे, प्रार्थना करे, भक्ति करे। और मैं ये भी कहूँगा कि जिस लड़के से आपका बातचीत चल रहा है, दोनों घर के लोग जो है उनके ही लड़के घर वाले के माँ बाप और आपके घर के माँ बाप से बातचीत कराइए, उनसे मुलाकात कराइए। अपना जो बातचीत का प्रोसेस भी चालू रहे तो परिणाम जो है निकलेगा। कुछ बातचीत नहीं होगा कि कोई ये नहीं होगा तो फिर इसमें देर हो सकता है। अब भगवान तय कर भाई एक चीज़ तो नहीं करेंगे, तो खाली कृपा करेंगे, लेकिन मेन बात आपका भक्ति है। भक्ति बढ़ाइए तो भगवान कृपा करके अपना भी सब जो है समस्या का समाधान कर देंगे। मेन चीज़ आपका भजन बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, प्रार्थना बढ़ाइए, लेकिन अधैर्य होकर के छोड़िए मत भगवान की भक्ति। एक दिन जरूर आपका इच्छा पूरा होगा। जय श्री राम।